इसका क्रेडेंशियल्स यहाँ पर मिल जाएगा हमें, साउथेक्स। क्या कह रहा है अभी, अरेना साउथ EX तो मना कर रहा है। यूज़र नेम साउथेक्स के लिए मना कर रहा है, इट्स नॉट रजिस्टर्ड। तो बताओ कौन सा लोगो लगा दें इसके अंदर, तो ये लगा लें, ये रहा। चलिए, तो अगर डीवी थीम है तो आपको यहाँ से मिलेगा कस्टमाइज, ठीक है। जनरल सेटिंग, साइट आइडेंटिटी, यहाँ से आपका ये नेम वगैरह आ जाता है। इसी में आपको यहाँ से मिलेगा हेडर एंड नेविगेशन, हेडर फॉर्मेट और प्राइमरी मेन्यू बार। ठीक है, तो यहाँ चले जाओ, डैशबोर्ड, थीम ऑप्शन, और यहाँ पर लोगों का ऑप्शन देख रहे हैं। ये ठीक है, कहाँ पर अब ये साइज़ को जैसे मॉडिफाई भी करना है ना, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है इसका, जैसे छोटा बड़ा करना हो कुछ, तो जहाँ हम कस्टमाइज में गए थे ना, यहाँ तो लोगों को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जनरल सेटिंग्स, लेआउट सेटिंग्स, वेबसाइट, गटर, सेक्शन, साइड आइडेंटिटी, टाइपोग्राफी, पीछे आई और हेडर, हेडर फॉर्मेट, प्राइमरी मेन्यू। यहाँ पर देखोगे लोगो, अब ये देख रहे हो, यहाँ पर लोगों की मैक्सिमम हाइट कितनी रखनी है आपने, तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो इसको, समझ गए, तो हैंडल हो जाता है। तो जैसे ऐसे करोगे तो छोटा हो जाएगा। लोगो, लोगो कोई भी रखो, यहाँ पर हाइट एक ही एक लिमिट रहती है अपनी, ठीक है। लोगों की विड्थ तो ज़्यादा भी हो सकती है ना, ठीक है। हाइट का एक स्टैंडर्ड होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होती। जैसे दो तरह के लोगो आते हैं, या तो 1:1 का रेशियो जो कि स्क्वायर लोगो होते हैं, या फिर आपका 16:9 का रेशियो, यानी जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट उसकी जो भी वो मतलब 50% या 60% रहेगी, उस तरह की चीज़ें, ऐसा होता है। तो टाइप्स ऑफ लोगो साइजेस, तो पता नहीं गूगल भी इतना स्लो वर्क कर रहा है।
तो यहाँ पर आप देखोगे द स्टैंडर्ड लोगो साइज फॉर हॉरिजॉन्टल वेबसाइट लेआउट टिपिकली रेंज फ्रॉम 250 टू 400। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से अलग अलग इसमें बने हुए हैं, है ना। जैसे ये पूरा वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो जनरली क्या होता है कि सिंबल के आगे कोई ब्रांड नेम लिखा होगा या सिंबल के नीचे ब्रांड नेम लिखा होगा, इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती हैं इसमें। जैसे आप ये देखोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये इनके यहाँ पर आप देखोगे प्रोफाइल फ़ोटो कैसा रहता है, स्क्वायर, कवर फोटो कैसा रहता है, वाइड रहता है इसके अंदर। जैसे ये आप लोगो देखो, कलर लोगो विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड या कलर लोगो विद कलर्ड बैकग्राउंड, इस तरह से। तो जब भी कोई लोगो बनता है ना, तो उसका ये वाला पार्ट जरूर बनता है ब्लैक लोगो। अभी ब्लैक लोगो क्यों बनाया जाता है? जैसे आप देखोगे फ्लिपकार्ट कलरफुल लोगो है, लेकिन जो उसके पैकेजिंग आती है वहाँ पर ब्लैक लोगो होता है। तो उसके इस तरह के भी व्यू हमें बनाने होते हैं लोगों के, ताकि कलर कम खर्च हो। क्योंकि अगर ये मास लेवल अगर कलर में ही प्रिंट करके अगर सब पे बॉक्स पे लगा के देने लग जाए तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो हर ब्रांड अपने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है चीज़ों को, है ना। यहाँ पर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर आइकन ओनली। तो ज़्यादातर ब्रांड क्या करते हैं, जैसे अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है जैसे, तो क्या करेगा, लोगो भी दिखाएगा, साथ में लिख भी देगा, है ना, इस तरह से। तो सबका अपना अलग अलग तरीका। जैसे इसने बनाया है सिंबल प्लस टेक्स्ट, इसके अंदर है, इन्होंने टेक्स्ट लिखा नहीं, इन्होंने मतलब लोगो में टाइप कर दिया। और बहुत सारे साइट पे आपको क्या मिलेगा कि ये सिंबल अलग और टेक्स्ट अलग। इससे फ़ायदा एसईओ में काम कर जाएगा ना ये चीज़। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो हाइपर पीएचपी सेलेक्टेबल लिखा है, हाँ, ग्रैंड होस्ट होस्टिंग कंपनी। पता नहीं फ्री वाला बंद क्यों कर दिया इन्होंने, तो बढ़िया सिस्टम था। एनीवेज, तो कर लोगे ना लोग वाला काम, इसको हटाते हैं यहाँ से। जैसे कोई वेबसाइट होस्ट करके देखिए आपने, अपग्रेड टू प्रीमियम में $2.5 का ले रहे हैं, ठीक है। $2.5 भी मतलब वही हो गया ना आपका, तकरीबन 200 रुपये के आसपास जा रहे हैं। करंट रेट क्या चला है? हाँ, 211 रुपये। उससे अच्छा तो जो मैंने जस्ट फ्लाई होस्ट बताया, उसमें तुम्हें इतना ज़बरदस्त फीचर मिल जाएंगे इतने रुपए में। और उसका पूरा सपोर्ट ही व्हाट्सएप पर है, कभी जैसे कोई दिक्कत आ जाए सीधे व्हाट्सएप मैसेज करो, तुरंत ठीक कर देना है। ये नहीं कि टिकट जनरेट करो, ये करो, वो करो। 200 रुपये में देंगे, क्लाउड होस्टिंग मिल रही है। 3 वेबसाइट, इंडियन सर्वर, 3 GB रैम, 1 CPU कोर मिलेगा, 20 MB 40 MB का NVMe, अनलिमिटेड सब डोमेन, 1 TB, अनलिमिटेड MySQL। और अगर शेयर होस्टिंग में जा रहे हो तो 200 रुपये में तुम्हें 20 वेबसाइट मिल रही है, जहाँ पर वो खाली एक है। शेयर होस्टिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे लोगों का काम चल रहा होगा, ठीक है। और जो आपका डेडिकेटेड होता है उसमें एक कंप्यूटर डेडिकेटेड आपको ही दिया जाता है। और जैसे फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट के जहाँ सर्वर है तो वहाँ पर उसी का ही चल रहा है। ये नहीं कि उसके सर्वर में अमेज़न भी घुसा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अमेज़न तो खैर खुद ही अपने आप में एक सर्वर है। तो फ्लिपकार्ट इस तरह से काम करता है। तो इससे क्या होता है कि आपको स्पीड, जैसे यूज़र बढ़ता जाए, कोई डील वगैरह आपकी आ रही है तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आती। स्टूडेंट की वेबसाइट पे कितना लोड होगा, मतलब क्योंकि आप अपना किसी को लिंक शेयर करो तभी तो आप, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आप उस पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। कमर्शियल के लिए फिर आपको अच्छे प्लान में स्विच करना होता है। फ्री वाले में इतना ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर अरीना में क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे करते हैं, क्या नाम है,
अटेंडेंस लगाया आज की। हाँ जी, तो इधर आते हैं। तो हमने कौन सा ऐड बनाया था अपना लास्ट? मैंने शायद डेट डाली थी उसको, पर नहीं। इन्हीं में से था कोई, शायद यही था। हाँ यही था ना अपना कीवर्ड। तो एग्जांपल के तौर पर आपने कोई ऐड बना लिया, ठीक है। जैसे हम टोटल कैंपेन में आ जाते हैं, यहाँ से कैंपेन्स, जो क्रॉस वाले हैं यानी कि वो बंद हो चुके हैं, जो ग्रीन वाले हैं वो भी एक्टिव हैं, यानी कि फ़ंड लगाओगे तो चालू हो जाएगा अपना इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे इसके अंदर आए कैंपेन के अंदर, तो हम कहाँ पर हैं? ऐड ग्रुप में हम लोग मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। ठीक है, तो क्या आगे लिखा हो? ऐड ग्रुप 2। अब ऐड ग्रुप के बाद क्या आता है हमारा? एड्स। आपको लगता है भाई मेरे को और ऐड बनाने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ जाके कौन सा ऐड बनाना चाहते हो बना सकते हो। और जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कैंप जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? गूगल ऐड का मेन अकाउंट, उसके अंदर क्या होता है? कैंपेन के अंदर, ऐड ग्रुप के अंदर एड्स, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरे को वेरिएशन बनाने हैं, ठीक है, तो वेरिएशन यहाँ बनेगा। ये ऑप्शन बाहर नहीं दिखता आपको। जब एक ऐड बना लोगे उसके बाद आपको दिखाई देगा वेरिएशन। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को और डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड बनाने हैं, तो आप यहाँ पर बनाओगे। तो जैसे वो देखते हो बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं OTT प्लेटफॉर्म के अंदर, फ़ोन अगर सीधा चला रहे हो तो ऐड अलग होगा, घुमा दोगे तो ऐड अपना आप रिस्पॉन्सिव चेंज हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड भी आज की डेट में यहाँ से बन जाते हैं। तो ये वैसे आज हमें डिस्कस करना था, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ से रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, कॉलिंग का ऐड, जो भी आपको बनाना है, या वेरिएशन अगर बनाना चाह रहे हो कि भाई मैं इस ऐड की A/B टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ, हाँ, तो उसमें क्या जाएगा, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ किस बेसिस पर आप चेंजेस करना चाह रहे हो। तो ये जो ऐड बना रहे हो, जितने भी नंबर ऑफ़ कैंपेन मेरे चल रहे हैं उसके अगेंस्ट, या फिर मेरा सिलेक्टेड है उसके अगेंस्ट, किसके साथ कॉम्पिटिट कराना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद किस बेसिस पर आप करोगे इसको, ठीक है। यहाँ से URL टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेगा हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, URL किसके बेसिस पर, मतलब एक ऐड का मैंने जो URL लगा रखा है कुछ डिफरेंट है, दूसरे ऐड को मैं दूसरा URL दे रहा हूँ, तो कौन सा वाली URL को लोगों ने ज़्यादा लाइक किया, या कौन सी वाली हेडिंग को ज़्यादा लाइक किया, या कौन से डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा लाइक किया, या दोनों को लाइक किया, समझ रहे हो? तभी तो वेरिएशन आएगा इस तरह से। तो आप अलग अलग तरीके से अपने ऐड को कंपेयर करा सकते हो कि भाई मुझे किस तरह से इसको कंपेयर कराना है, ये चीज़ होती है। तो इसको डिस्कस करेंगे अपन। तो क्या है कि कैंपेन होता है, ऐड ग्रुप होता है, एड्स होता है। जो ये PPT में हमने देखा था, कैंपेन होता है, ऐड ग्रुप होता है, ऐड होता है, फिर उसके अंदर AB होता है। इसी तरह से एक ऐड ग्रुप को दूसरे ऐड ग्रुप से फिर कंपेयर करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पूरा एक ऐड सेट है, इसको टक्कर दूसरे वाले से दो पूरे को। तो ये प्रैक्टिसेस कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है हमेशा, ठीक है। ये पूरे कैंपेन से आप बढ़वा सकते हो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कैंपेन है सबसे चेक कराओ किसको बीट कर सकता है। तो समझ गए ना। तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि कंपैरिजन सिर्फ ऐड ग्रुप के अंदर ऐड में होता है, ऐसा नहीं है। आप पूरे कैंपेन जितने भी नंबर ऑफ हैं सबके साथ, या फिर पर्टिकुलर सेलेक्टेड के साथ अपना करा सकते हो वेरिएशन चेक, ठीक है। तो जो तुम्हें बताना रहता है वो रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट है। रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट में क्या रहेगा कि तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से बेसिकली आप अपना एक डिवाइस फ्रेंडली अपना ऐड बना सकते हो। कि भाई मोबाइल को पोर्ट्रेट करा तो ऐड अलग आ गया, हॉरिजॉन्टल करा तो वही ऐड का लैंडस्केप मोड आ गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो बढ़िया से काम ही नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें करना थोड़ा सा और बाकी है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी ना इस टाइम पे क्लास ढंग से हो तो पाती नहीं है,
तो या तो तुम 1-on-1 क्लास लो ऑनलाइन अगर कंफर्टेबल हो तो। हाँ अच्छा, तो फिर ऐसे तुम इतनी दूर से आते हो, फिर वो टाइम भी नहीं मिल रहा, मैं तो कैसे चलेगा। अगर तो कुछ कर नहीं रहा तो फिर टाइम दूसरा ले ले कोई, और टाइम भी तो खाली नहीं है। टाइम भी तो खाली नहीं है। पृथ्वी यार अगर आ सकता हो तो मेरा ना वहाँ जो डीएम वाला बैच था वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो उसमें एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट हो जाएंगे, तो मैं तेरे को वहाँ कुछ दिन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये परमिशन ही नहीं है यहाँ से, एक सेंटर दो सेंटर में अलाउड नहीं करते हैं। ऑनलाइन के केस बोल रहे होंगे वो। अच्छा, क्योंकि मेरा वहाँ ख़त्म होगा तो वो ऑलरेडी बैच लेके बैठे होंगे ना कि ये बैच स्टार्ट होगा इस टाइम पर, ये चक्कर। कोई नहीं, करो चीज़ों को यहीं पर ही ख़त्म करो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत लंबी जर्नी पड़ जाएगी वहाँ की। हाँ मतलब कंपटीशन होता है वो, लो मीडियम लो है या मीडियम है, लो और मीडियम को ही हमेशा करना चाहिए, हाई पर नहीं जाना चाहिए। हाई पे जाओगे तो कॉम्पिटिट करते रहोगे, पैसा लगाते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे तुम अरीना एनिमेशन कीवर्ड के ऊपर काम करना चालू करो, तुम जीत ही नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का।